स्वागत है बच्चों आपका आप ही के चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन में। तो बच्चों आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर है लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को हम समराइज वे में देखने वाले हैं और इस चैप्टर के राइटर हैं G.L. फ्लुएंट। ओके, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का सीरीज। ओके, तो अ लेटर टू गॉड, ये चैप्टर बोलने से मैं ये समझ में आ रहा है कि कोई पर्सन गॉड को लेटर लिख रहा है। ओके, तो जब लेटर की बात होती है तो हमें प्रिमिटिव टाइम का याद आने लगता है, यानी पुराने समय का याद आने लगता है कि पहले ज़माने में लेटर लिखा जाता था। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं। एक समय की बात है बच्चों, एक फार्मर रहा करता था, उसका नाम था लेंचो। ओके, तो जो लेंचो है वो एक दिन अपने घर के टॉप मोस्ट रीजन पे खड़ा होता है और उसका घर कहाँ होता है? वैली में होता है। और वैली किसे कहते हैं? पहाड़ियों से घिरा हुआ उसके बीच से नदी निकलती है ना बच्चों, उसी को हम वैली कहते हैं। तो वो टॉप मोस्ट रीजन पे खड़ा होता है लेंचो और अपनी फील्ड को देख रहा होता है। जो उसकी फील्ड होती है वो कॉर्न फील्ड होती है और वो खड़ा होकर देख रहा होता है और सोच रहा होता है काश डाउन पोर्स हो जाते हैं। डाउन पोर्स मीन्स बारिश। और वो देखता है अपनी फसल को, उसकी जो फसल होती है वो बिल्कुल राइप हो चुकी होती है, यानी पक चुकी होती है। तो वो सोचता है कि बस ये जो मेरा फसल है बहुत इस साल बहुत अच्छा होने वाला है। देयर वॉज वन थिंग इज मिसिंग एंड दैट वॉज डाउनपोर्स। वो सोचता है बस एक चीज़ की कमी है, बारिश हो जानी चाहिए। अगर बारिश ना भी हो तो शावर हो जाना चाहिए, यानी फव्वारे जैसे बारिश हो जानी चाहिए। ओके, तो वो ये सोचता है। उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होकर और देखता है और सोचता है काश जो क्लाउड है वो डार्कन हो जाए और बारिश आ जाती तो हमारी फसल जो है और मैच्योर हो जाती, जिसके कारण जब हम हार्वेस्ट करते तो बहुत ही अच्छा उसमें हमें रिवेन्यू अर्न होता। ओके, तो यहाँ पे उसकी वाइफ आती है। तो जब उसकी वाइफ आती है लेंचो की, तो वो कहता है कि वुमेन लुक एट द रेन हैव कम टू अस। ओके, तो वो उसकी जो वाइफ होती है वो कहती है कि हाँ, अगर गॉड की यही इच्छा है तो बारिश हो जानी चाहिए, अच्छी बात है। तो जो उसके बड़े चिल्ड्रन होते हैं वो खेत में काम कर रहे होते हैं और जो छोटे वाले चिल्ड्रन होते हैं यानी स्मॉल चिल्ड्रन वर प्लेइंग अराउंड द हाउस। ओके, तो बच्चों जो उसकी वाइफ है वो कहती है कि कमिंग सून, अंदर आ जाओ और खाना रेडी हो गया, यानी सपर रेडी हो गया। सपर मीन्स रात का खाना। ओके, तो सब लोग अंदर आते हैं, लेंचो भी अंदर आता है। व्हेन लेंचो कम्स इन एंड स्टार्टेड द मील, सडनली व्हाट हैपेंड? सडनली द डाउनपोर्स इज कमिंग। ओके, तो बारिश होने लगती है और जैसे ही वो एक बाइट खाता है अपने मुंह में, वैसे वो उसे फील होता है कि बाहर बारिश हो रही है। तो वो बाहर जाता है, उसके बाद देखता है कि बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है, तो उसे बहुत अच्छा फील होता है और वो बारिश को फील करता है, वहाँ पे खड़े रहता है बहुत टाइम तक। और उसके बाद वो अंदर की तरफ आता है और अपना खाना खाता है और उसके बाद अपनी बीवी से कहता है, यानी अपनी वाइफ से कहता है कि देख रही हो ना बारिश हो रही है बाहर, ये जो बारिश की बूंदें हैं ना, ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये न्यू पॉइंट्स है। वो न्यू पॉइंट से कंपेयर करता है बारिशों को। क्योंकि ये न्यू पॉइंट से क्यों कंपेयर करता है बच्चों? क्योंकि अगर बारिश होगी तो उससे अच्छा रिवेन्यू मिलने वाला होता है। जो उसका फसल होता है वो अच्छे से हार्वेस्ट हो जाएगा तो उसे अच्छे से रिवेन्यू मिलेगा, अच्छा सा पैसा, अच्छा खासा पैसा उसे मिल जाएगा। ओके, अर्न हो जाएगा। तो उसे वो अपनी वाइफ से ऐसा कुछ कहता है तो फिर सडनली सिचुएशन जो होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है। पता है बच्चों आपको क्या होता है? वहाँ पे होता है यूँ है कि जो बारिश है वो हेल स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ओले पड़ने लग जाते हैं। हेल स्टोन क्या होता है? फ्रोजन हम कह सकते हैं, ओले कह सकते हैं। अगर जो बारिश है वो कलेक्ट होता है, उसके बाद आइस में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फ्रोजन यानी ओले पड़ने लग जाते हैं। तो ऐसे ओले पड़ने लग जाते हैं और जो लेंचो है वो बहुत सोच में पड़ जाता है और उसके बाद वो कहता है कि फिर अपने वाइफ से कहता है कि पता है ये जो ओले पड़ रहे हैं यानी जो हेल स्टोन है वो सिल्वर कॉइन है। तो बच्चों पहले लेंचो जब बारिश होती है तो पहले वो लेंचो कहता है कि ये जो बारिश है ना, अपनी वाइफ से कहते हैं ये जो बारिश है ना, ये बारिश नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है। उसके बाद जब ओले पड़ने लग जाते हैं तो वो कहता है सिल्वर कॉइन है। और फिर जब कहता है कि जो बारिश है ये न्यू कॉइन्स है, फिर वो कहता है ये जो बड़ी वाली बूंद है ना वो 10 सेंट की है और जो छोटी वाली बूंद है वो 5 सेंट की है। ऐसे ही कुछ कहता है। तब उसे बाहर फील होता है कि ओले पड़ने लगे हैं, हेल स्टोन्स आने लगे हैं, तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाता है
और फिर वो अपनी वाइफ से कहता है ये सिल्वर कॉइन है, और जो ओले होते हैं वो उसके पूरे फील्ड में बिल्कुल वाइट वाइट दिखने लग जाते हैं, बिल्कुल सॉल्ट की तरह यानी नमक की तरह। पूरा उसका जो खेत होता है यानी फील्ड होता है वो बिल्कुल वाइट वाइट दिखने लग जाता है। ओके बच्चों, तो बच्चों जो हेल स्टोन है ये एक आयरनी को डिनोट करता है। जो आयरनी मीन्स ये फॉल्स सिचुएशन को डिनोट करता है, सोचो कुछ और होता कुछ और है। तो लैंचो ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, तो लेकिन उसने सोचा तो अच्छा था लेकिन उसके साथ होता बेकार है। तो फिर वो बाहर जाता है और देखता है कि हेल स्टोन गिरे हैं पूरे फील्ड में। जो कॉर्न वो प्लांट होता है उसका, वो उसमें से सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो रिमूव हो चुके होते हैं, उसमें कुछ भी बचा नहीं होता, सारा डिस्ट्रॉय हो गया होता है। और वो सोचता है कि इस साल ये जो मेरी फसल है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इस साल तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा पूरे साल। वो किससे कहता है? अपने बच्चों से कहता है, अपनी वाइफ से कहता है। तो फिर अपने बच्चों से कहता है कि अगर ये लोकस्ट का अटैक हुआ होता तो हमारा जो फसल है वो थोड़ा तो बचता, ताकि हम खा सकते हैं, उसको खा सकते थे। ओके, तो लेकिन उसमें कुछ नहीं बचा होता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया होता है। और फिर कहता है ये लोकस्ट मीन्स होता है बच्चों टिड्डियाँ यानी इंसेक्ट्स ऐसे कह सकते हैं हम। और फिर वो कहता है कि लोकस्ट का प्लेग भी आता तब भी हमारा जो फसल है वो बच सकता था, और इस साल तो कुछ भी नहीं बचा, हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन फिर वो जो सौरों से बिल्कुल भर जाता है, लैंचो बहुत सैड होता है और वो फिर सोचता है उसके पास कुछ भी नहीं बचा होता है, कोई उसकी हेल्प करने के लिए भी उसके आसपास नहीं होता है। तो वो उसका जो फेथ है वो एक ही इंसान मतलब एक ही लोग पे रहता है, और जो कि है गॉड। स्ट्रॉन्ग फेथ होता है गॉड पे। ओके, तो वो सोचता है कि अब कोई नहीं मेरी मदद कर सकता, बस गॉड ही है कि जो मेरी मदद कर सकते हैं। और फिर वो सोचता है कि मैं गॉड को एक लेटर लिखूंगा। यहाँ से बहुत अच्छा स्टोरी स्टार्ट होने वाला है, यानी बहुत अच्छे से सुनना बच्चों। ये जो यहाँ से वो सोचता है, वो जो लैंचो होता है वो कहता है कि अब मैं गॉड को लेटर लिखूंगा, क्योंकि जो मेरा फसल है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे फसल उगाने के लिए यानी शो करने के लिए। तो वो फिर क्या करता है, रॉट करता है लेटर को। उसके बाद वो उस लेटर में ये लिखता है कि गॉड, इस साल जो मेरा फसल था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, और इससे पहले बच्चों उसका जो फसल था वो बहुत ही अच्छा होता चला आ रहा था, और इस साल उसका फसल पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो वो लेटर में लिखता है कि गॉड प्लीज़ मेरी हेल्प करो कि जो मेरी फसल है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, और इस साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा, हमारे बच्चे भी भूखे रहेंगे और मैं भी भूखा रहूँगा। प्लीज़ मुझे 100 पैसोस मुझे भिजवा दो, यानी मुझे दे दो 100 पैसोस। और फिर वो इतना बात लिखता है, उसके बाद एनवलप में लेटर को डालता है और पोस्ट ऑफिस में चला जाता है। वो संडे का दिन होता है जिस दिन लैंचो गया होता है पोस्ट ऑफिस। उसके बाद वो लेटर वो फ्रॉम में अपना नाम लिखता है और टू में गॉड को लिखता है, यानी टू गॉड फ्रॉम लैंचो। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में साइन करके और संडे को ही घर पे चला आता है। जब वहाँ पे जो पोस्ट मास्टर है वो लेटर को देखता है तो वो हंसने लग जाता है, बहुत लाफिंग करता है, बहुत हंस लेता है वो। तो फिर कहता है कि क्या व्हाट, गॉड को लेटर, गॉड को भी भला कोई लेटर लिखता है? और फिर वो बहुत हंसता है। उसके बाद वो जो पोस्ट मास्टर है वो लेटर को अपने बॉस के पास ले जाता है। जब बॉस के पास ले जाता है वो अपने लेटर को, तो उसका जो बॉस है वो देखता है, जो उसका बॉस होता है ना बच्चों, वो एमिएबल पर्सन होता है, यानी खुश मिजाज सा पर्सन होता है वो, और थोड़ा मोटा सा होता है। तो वो भी देखता है लेटर को, तो वो बहुत हंसता है, बहुत ज़्यादा हंसता है। और फिर वो सडनली बहुत सीरियस हो जाता है उस लेटर को देखकर, और वो कहता है ये कैसा इंसान है कि उसका जो फेथ है गॉड पे बहुत स्ट्रांग है। ऐसा तो फेथ हमारे पास भी नहीं है कि गॉड पे मैं इतना फेथ बिलीफ रखूं कि मैं एक लेटर लिख सकूं। और वो बहुत इम्प्रेस होता है उस पर्सन से कि उसने गॉड को लेटर लिखा होता है। तो वो सोचता है कि उसने गॉड को लेटर लिखा है तो गॉड तो रिप्लाई नहीं करेंगे, वो किसी की हेल्प से रिप्लाई करेंगे। तो वो सोचता है कि मुझे ही हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उसका फेथ जो है मुझे तोड़ना नहीं चाहिए, जो उसका स्ट्रॉन्ग फेथ है गॉड में उसे नहीं तोड़ना चाहिए। तो वो क्या करता है बच्चों कि वो ये यूँ करता है कि वो अपने एम्प्लॉय से पैसे लेता है, कुछ कुछ कलेक्ट करता है, और जो अपनी सैलरी से हाफ पार्ट उसमें उसे लैंचो के जो मांगा होता है पैसे उसमें डाल देता है। और फिर उसे कम पड़ते हैं पैसे तो फिर अपने फ्रेंड से भी लेता है वो पैसे। उसके बाद फिर से पूरे पैसे नहीं होते हैं, फिर भी जो
बॉस है, जो पोस्ट मास्टर है, वो एनवलप में पैसे डाल देता है और उसे पिनअप कर देता है। और जो लेंचो जहाँ पोस्ट मतलब कि जहाँ लेंचो ने भेजा होता है लेटर, वहाँ पे अब जाने के लिए यानी अब क्या करता है कि फ्रॉम में लेंचो लिखता है और टू में गॉड लिखता है, गॉड का सिग्नेचर कर देता है और डाल देता है लेटर को। तो फिर अगले दिन लेंचो आता है और उसके बाद वो लेटर को लेता है और फिर जल्दी जल्दी वो काउंट करता है, ओके, पैसे के जो पैसे होते हैं उसको काउंट करता है। तो वो देखता है कि 70 पैसों हैं और 30 तो नहीं है। तो वो बहुत मतलब कि गुस्सा हो जाता है और जो उसका फोर हेड है ना बच्चों, उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं और वो फिर गिनता है और 70 पैसों होते हैं, 30 पैसों होते नहीं है। तो फिर वो वहीं से पोस्ट ऑफिस से इंक लेता है और पेपर लेता है और टेबल पे बैठकर लिखने लग जाता है, फिर से गॉड को लेटर लिखता है। और होता यूँ है बच्चों कि वो लेटर लिखता है तो कहता है, अब गॉड से कहता है कि गॉड आपने मुझे 70 पैसों, आपने तो मुझे पूरे पैसों भेजे होंगे, सेंड किए होंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 70 पैसों ही मेरे पास हैं और 30 पैसों जो हैं वो मुझे, जो रेस्ट पैसों हैं वो मुझे भिजवा दो, यानी जो रेस्ट मनी है वो मुझे फिर से भिजवा दो, क्योंकि मुझे अपना फसल ग्रो करना है। यानी जो वो उसका जो हार्वेस्ट होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया होता है ना कॉर्नफील्ड का, तो वो कहता है मुझे फिर से शो करना है क्योंकि मैं जिंदा रह सकूं, भूखा ना रह सकूं, इसलिए वो ये सब लिख देता है और कहता है प्लीज़ मुझे जो रेस्ट मनी है वो मुझे सेंड कर दो, और इस बार आप सेंड करना तो इस मेल के थ्रू मत करना, क्योंकि यहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब बंच ऑफ क्रूक हैं। तो अब बढ़ते हैं हम रिफ्लेक्शन की तरफ। देयर आर 4 रिफ्लेक्शन इन दिस चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हम लोग का फेथ। तो अभी हम लोगों ने देखा बच्चों कि जो लेंचो है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है गॉड पे, ओके, जो कि इस समय हम लोगों में बिल्कुल नहीं है। कि होना चाहिए हम लोगों में फेथ, कि अगर हम लोगों को कह दिया जाए कि अगर कोई प्रॉब्लम है और हमें कह दिया जाए कि हम गॉड को लेटर लिखे, तो हम सोचेंगे गॉड रिप्लाई करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे गॉड रिप्लाई, ऐसे हम लोग सोचेंगे। लेकिन जो लेंचो है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है गॉड पे, हम लोगों में भी होना चाहिए बच्चों ऐसा। और जो सेकंड रिफ्लेक्शन है हम लोगों का हेल्प, ओके, तो हेल्प हम लोग को सबका सहायता करना चाहिए, ओके। जैसा कि इस आज के ज़माने में बिल्कुल कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता है, लेकिन हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए हेल्प एक दूसरे की। जैसे लेंचो ने गॉड से हेल्प मांगा होता है, उसके आस पड़ोस में कोई नहीं होता है हेल्प करने के लिए, तो वो सोचता है कि अब मेरे पास तो कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, मैं गॉड से हेल्प लूँगा, गॉड ही है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए जो लेंचो है वो गॉड से हेल्प लेता है, लेकिन हम लोगों को भी हेल्प एक दूसरे को करना चाहिए, ओके। जैसे पोस्ट जो बॉस था, पोस्ट मास्टर था, तो उसने भी लेंचो का हेल्प ही किया था गॉड के वे में, ओके, गॉड के रूप में उसने लेंचो का हेल्प किया था कि उसका जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना हो, ओके। और थर्ड है हम लोग का कंटेंटमेंट, जो कि लेंचो में बिल्कुल नहीं था। लेंचो सेटिस्फाई नहीं था 70 पैसों में ही। बच्चों हम लोग को जितना मिल जाए उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, और लेंचो को 70 पैसों मिल भी जाते हैं फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है और गॉड से कंप्लेन करता है कि गॉड मुझे 30 पैसे जो पैसों हैं वो मुझे सेंड कर दो, ओके। कि गॉड ने तो 70 पैसों से सेंड किए थे, फिर भी वो कंप्लेन करता है प्लीज़ गॉड मुझे जो रेस्ट मनी है मुझे सेंड कर दो, क्योंकि वहाँ पे लेंचो को समझ जाना चाहिए कि गॉड ने मुझे 70 पैसों से सेंड किया है तो उसमें मैं काम चला लूँ अपना। तो जो लेंचो होता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, वो फिर से लेटर है फिर लिखता है और गॉड को सेंड कर देता है, और फिर से वो कहता भी है कि जिन्होंने उसे पैसे सेंड किए होते हैं उनको समझता नहीं और उन्हें ही वो बंच ऑफ क्रूक कहता है, ओके। तो अब हम फोर्थ रिफ्लेक्शन पे आते हैं, जो कि लास्ट रिफ्लेक्शन है हम लोग का क्रिटिसिज्म, ओके। और जो आसपास के लोग हैं वो हमारी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वी आर नॉट अंडरस्टूड देयर लव्स, और हम उनके प्यार को समझते नहीं है कि वो हमारी हेल्प करना चाहते हैं और हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा 4 रिफ्लेक्शन, जो कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये होता है चैप्टर यहीं पे द एंड। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, और आगे जो वीडियोज़ आने वाले हैं वो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे RD शर्मा बुक से और RS अग्रवाल बुक से, ओके, और NCERT के भी सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहीं पे होता है इस टॉपिक का द एंड। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।